गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। पिछली क्लास में हमने प्रतिलोमवर्ती फलनों के 7.2 के प्रश्न हल किए थे। उसमें लास्ट प्रश्न बच रहा है, 7वें प्रश्न का सेकंड पार्ट बच रहा है, जहाँ आपको एक फलन दिया गया है कि y बराबर कोट इनवर्स √1 प्लस अक्स स्क्वायर प्लस √1 प्लस अक्स स्क्वायर प्लस अक्स। इसका यदि हमें अक्स के सापेक्ष अवकलन करना है तो इसका जब हम अक्स के सापेक्ष अवकलन करें तो अक्स बराबर हम यहाँ क्या मान लें, चूंकि √1 प्लस अक्स स्क्वायर का रूप है और जहाँ 1 प्लस अक्स स्क्वायर का रूप होता है वहाँ हम अक्स बराबर क्या रखते हैं, टेन थीटा रखते हैं। तो जब हमने अक्स बराबर टेन थीटा रख दिया तो थीटा बराबर क्या होगा, यहाँ पर टेन इनवर्स अक्स होगा। जब ये मान हम इसमें रखेंगे तो y बराबर आएगा कॉट इनवर्स √1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस टेन थीटा। और चूंकि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है बेटा, सेक स्क्वायर थीटा। तो इसकी जगह सेक स्क्वायर थीटा यदि रखेंगे तो मान आ जाएगा कॉट इनवर्स √सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन थीटा। और सेक स्क्वायर थीटा का जब अपन वर्गमूल करेंगे तो यहाँ क्या मिलेगा आपको, सेक थीटा। तो y बराबर होगा कोट इनवर्स सेक थीटा प्लस टेन थीटा। सेक थीटा बराबर होता है 1 कोस थीटा, टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कोस थीटा। तो ये मान जब हम यहाँ रखें तो आपको जो मान मिलेगा वो हो जाएगा y बराबर कॉट इनवर्स 1 कोस थीटा प्लस साइन थीटा बटे कोस थीटा। और कोस थीटा यदि यहाँ लघुत्तम ले लें तो y बराबर कॉट इनवर्स, ये मान ऐसा कैसा जाएगा 1 प्लस साइन थीटा बटे जो लघुत्तम लिया था हमने कोस थीटा। अब साइन थीटा को चेंज करें हम कोस में और इस कोस को चेंज करें साइन में। तो चूंकि कोस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा होता है तो ये तो आपका हो जाएगा 1 प्लस कोस पाई बटा 2 माइनस थीटा। और इस कोस थीटा को साइन में चेंज करेंगे तो साइन 90 माइनस थीटा। 1 प्लस कोस थीटा बराबर होता है 2 कोस स्क्वायर थीटा बटे 2। तो यहाँ हो जाएगा 2 कोस स्क्वायर थीटा बटे 2, जितना कोण है उसका आधा, तो पाई बटे 4 माइनस थीटा बटे 2। ऐसे साइन 2 अक्स बराबर 2 साइन अक्स इंटू कोस अक्स, उसकी सहायता से ये मान आपका हो जाएगा 2 साइन पाई बटे 4 माइनस थीटा बटे 2 इंटू कोस पाई बटे 4 माइनस थीटा बटे 2। 2 से 2 कट जाएगा, कोस की 1 घात कट जाएगी, आपके पास बचा कोस पाई बटे 4 माइनस थीटा बटे 2 बटा साइन पाई बटे 4 माइनस थीटा बटे 2, जो बराबर होता है कोट पाई बटे 4 माइनस थीटा बटे 2 के। और चूंकि कोट इनवर्स कोट अक्स बराबर अक्स, अक्स की जगह आपके पास मान कितना, पाई बटे 4 माइनस थीटा बटे 2। तो y बराबर आ जाएगा पाई बटे 4 माइनस थीटा बटे 2, या y बराबर पाई बटे 4 तो ऐसा कैसा लिख दिया माइनस का 1 बटा 2। और इस थीटा की जगह यहाँ से मान रख दिया हमने, थीटा बराबर अपने पास मान क्या, टेन इनवर्स अक्स। ये मान जब हमने यहाँ रखा तो ये मान हो जाएगा y बराबर पाई बटे 4 माइनस 1 बटा 2 टेन इनवर्स अक्स। और अक्स के सापेक्ष जब अवकलन करेंगे तो y का तो अवकलन हो जाएगा d बटा dx ऑफ y। पाई बटा 4 एक अचर राशि, इसका अवकलन होगा 0, माइनस 1 बटा 2 अचर राशि है, और d बटा dx ऑफ टेन इनवर्स अक्स। तो टेन इनवर्स अक्स का अवकलन होता है 1 बटा 1 प्लस अक्स स्क्वायर। तो यहाँ आ जाएगा dy बटे dx बराबर माइनस 1 बटा 2, टेन इनवर्स अक्स का कर दिया 1 बटा 1 प्लस अक्स स्क्वायर, या dy बटे dx ये मान इससे गुणा होगा तो आ जाएगा माइनस 1 बटा 2 इंटू 1 प्लस अक्स स्क्वायर। ये दिए गए फलन का अक्स के सापेक्ष अवकलन होगा। तो ये तो बेटा हो जाएंगे प्रतिलोमवर्ती फलनों के अवकलन। इसके बाद अपन करेंगे अस्पष्ट फलनों के अवकलन तथा लघुगणकीय फलनों के अवकलन। तो अस्पष्ट फलनों के अवकलन अपन किस रूप के अंदर करें, कि एक तो टॉपिक अपना अस्पष्ट फलनों का अवकलन। तो अस्पष्ट फलनों के अवकलन के अंदर क्या करते हैं, ऐसे फलन जो अक्ष अथवा y के लिए स्वतंत्र रूप से हल न हो सके, यानी वो अक्ष के साथ y पर भी निर्भर करे और y के साथ अक्ष पर भी निर्भर करे, तो इस प्रकार के जो फलन होते हैं वो क्या कहलाते हैं, अस्पष्ट फलन कहलाते हैं। जैसे ax स्क्वायर प्लस बी एक्स वाई एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy और प्लस by स्क्वायर बराबर 0। तो यदि हम इसको अक्ष के लिए हल करेंगे तो ये y पर निर्भर करेगा, और यदि y पर हल करेंगे तो अक्ष पर निर्भर करेगा। तो ये अस्पष्ट फलन है। तो इस अस्पष्ट फलन का अवकलन जब अपन करें तो जब भी अस्पष्ट फलनों का अवकलन किया जाता है हम प्रत्येक पद का अक्ष के सापेक्ष अवकलन करें।
इसके बाद जिन पदों में dy बटे dx होता है उन पदों को हम y बाएं पक्ष में रखें और जिन पदों में dy बटे dx विद्यमान नहीं है उन्हें दाएं पक्ष में रखें, तो हम dy बटे dx का मान ज्ञात कर लें। तो अगर हम इस फलन का अक्ष के सापेक्ष अवकलन करें तो पहले इसके प्रत्येक पद का अक्ष के सापेक्ष अवकलन करें। तो यहाँ a तो अचर राशि है, अक्ष स्क्वायर का आप अवकलन करेंगे तो d बटा dx ऑफ अक्ष स्क्वायर प्लस यहाँ 2h तो अचर राशि अक्ष y का अवकलन करेंगे d बटा dx ऑफ अक्ष y। और इसी प्रकार अगले पद के अंदर b तो अचर राशि है, इसका अवकलन करेंगे d बटा dx ऑफ y स्क्वायर बराबर मान आपके पास 0। तो अक्ष स्क्वायर का जब आप अक्ष के सापेक्ष अवकलन करेंगे अक्ष की घात n के रूप में इसका अवकलन कितना होगा, 2 अक्ष होगा। तो यहाँ तो आपका मान आ जाएगा 2a इंटू अक्ष। ये 2h अचर है, ये दो फलनों का गुणनफल है और दो फलनों के गुणनफल का अवकलन जब अपन करते हैं तो वो अवकलन होता है प्रथम फलन इंटू द्वितीय का अवकलन प्लस द्वितीय फलन इंटू प्रथम का अवकलन। तो प्रथम फलन अक्ष, द्वितीय फलन y का अवकलन किया dy बटे dx प्लस द्वितीय फलन y इंटू प्रथम फलन का अवकलन किया 1। यहाँ b अचर है, y स्क्वायर का अक्ष की घात n के रूप में यदि अपन अवकलन करेंगे तो पहले तो इसका अवकलन होगा 2y और फिर y का अवकलन होगा dy बटे dx बराबर दाएं तरफ मान कितना 0। अब यदि हम इसके दोनों पक्षों में 2 का भाग देते हैं तो यहाँ मान बचा ax, यहाँ h बचा और h को इन दोनों पदों से यदि गुणा करेंगे तो हो जाएगा hx इंटू dy बटे dx प्लस ये h इस y से गुणा होगा तो यहाँ मान हो जाएगा hy और प्लस यहाँ मान बच जाएगा होगा by इंटू dy बटे dx बराबर 0। अब क्या करेंगे कि ये जो dy बटे dx के पद हैं इन दोनों पदों में तो हम dy बटे dx कॉमन ले लें और जिन पदों में dy बटे dx नहीं है उन दोनों पदों को हम दाईं तरफ ले जाएं। तो जब dy बटे dx कॉमन लिया यहाँ तो मान बचा आपके पास hx प्लस इसमें आपके पास मान बचेगा by बराबर ये दोनों मान दाएं तरफ ले जाएंगे, माइनस के मान होंगे, माइनस का तो ax हो जाएगा और माइनस का क्या हो जाएगा by हो जाएगा। तो dy बटे dx का मान इस dy बटे dx के गुणा में जो भी मान है इसका दाईं तरफ भाग लगेगा और इसका जब दाईं तरफ भाग लगेगा तो बेटा आपका मान हो जाएगा dy बटे dx बराबर है, यहाँ माइनस निशान तो हमने कॉमन ले लिया तो ये तो हो जाएगा आपका ax प्लस by। इसके बाद हर में जो मान आपके पास बच रहा है तो हर के अंदर आपके पास मान क्या बच रहा है hx प्लस by बच रहा है। तो यहाँ जो आपका मान है वो मान हो जाएगा hx, एक तो हो गया hx और एक मान आपका क्या हो जाएगा hy, एक मान तो हमने ax उधर ले गए और यहाँ by नहीं बेटा hy, तो ये मान आपका होगा ax प्लस hy बटा hx प्लस by। ये स्पष्ट फलनों का आपको अवकलन प्राप्त हो जाएगा कि यानी जब भी हम स्पष्ट फलनों का अवकलन करें हम प्रत्येक पद का अक्ष के सापेक्ष अवकलन करें और इसके बाद जिन पदों में dy बटे dx विद्यमान है उन पदों को हम बाईं तरफ रख लें और शेष जो पद जिनमें dy बटे dx नहीं है उन्हें हम दाईं तरफ ले जाएं और इसके बाद dy बटे dx कॉमन ले लें, उसके गुणा में जो भी राशि होगी इसका दूसरी तरफ भाग दे दें, वो आपका dy बटे dx का मान होगा। तो स्पष्ट फलनों पर आधारित कुछ एग्जाम्पल्स अपन हल करेंगे जिसके अंदर 9वां उदाहरण है आपका और उस 9वें उदाहरण का पहला पार्ट है आपका कि एग्जाम्पल नंबर 9 और इस एग्जाम्पल नंबर 9 का पहला जो पार्ट आपका जिसमें आपको दे रखा है अक्ष क्यूब प्लस अक्ष स्क्वायर y, अक्ष क्यूब प्लस अक्ष स्क्वायर y प्लस अक्ष y स्क्वायर प्लस y क्यूब बराबर 0। इसका मान हमें अक्ष के सापेक्ष अवकलन करना, बराबर में जो मान आपके पास हुआ है बराबर है 81। अक्ष के सापेक्ष हमें इसका अवकलन करना है, तो जब हम अक्ष के सापेक्ष अवकलन करें इसके प्रत्येक पद का अक्ष के सापेक्ष हम अवकलन करें तो प्रथम पद का अक्ष की घात 3 का जब अपन अवकलन करेंगे लिख देंगे इसको d बटा dx ऑफ अक्ष की घात 3। इसी प्रकार से d बटा dx ऑफ अक्ष स्क्वायर y, इसी प्रकार से d बटा dx ऑफ अक्ष y स्क्वायर और इसी प्रकार से d बटा dx ऑफ y की घात 3 और दाएं तरफ अपन लिखेंगे d बटा dx ऑफ 81।
तो जब हम इसका अवकलन करें, इसका अवकलन जब अपन करेंगे x की घात n के रूप में, तो यदि इसका अवकलन करेंगे तब तो आपको मान प्राप्त होगा 3x²। इसका जब अपन अवकलन करेंगे तो ये दो फलनों का गुणनफल है, और दो फलनों के गुणनफल का अवकलन जब अपन करते हैं तो प्रथम फलन इंटू द्वितीय का अवकलन प्लस द्वितीय फलन इंटू प्रथम का अवकलन। इसी प्रकार इसका अवकलन जब अपन करेंगे तो प्रथम फलन इंटू द्वितीय का अवकलन प्लस द्वितीय फलन इंटू प्रथम का अवकलन। यहाँ x की घात n के रूप में जब अपन अवकलन करेंगे तो वह अवकलन होगा 3 इंटू y², और y स्वयं एक फलन होगा जिसका अपन अवकलन करेंगे dy/dx। दाईं तरफ एक अचर राशि है, और एक अचर राशि का जब अपन अवकलन करेंगे तो वह अवकलन आपको 0 प्राप्त होगा। तो इसका जब x की घात n के रूप में अवकलन किया तो आपको अवकलन प्राप्त हो गया 3x² प्लस दो फलनों के गुणनफल के रूप में जब आप अवकलन करेंगे तो प्रथम फलन की जगह x² आ गया। द्वितीय फलन का अवकलन जब अपन करेंगे तो वो अवकलन आपको प्राप्त होगा dy/dx प्लस द्वितीय फलन y इंटू प्रथम का x² का अवकलन करेंगे वो अवकलन होगा 2x, और प्लस प्रथम फलन इसका करेंगे प्रथम फलन x, द्वितीय का अवकलन किया 2y, और y का अवकलन करेंगे dy/dx। फिर y² द्वितीय फलन, प्रथम फलन का अवकलन करेंगे वो होगा 1। इसी प्रकार y की घात 3 का करेंगे 3y², y का करेंगे dy/dx, और 81 का अवकलन करेंगे वो क्या आ जाएगा 0। फिर जो भी dy/dx के पद हैं, एक तो ये पद है, एक ये पद और एक ये पद, इन सभी पदों में हम dy/dx कॉमन लें। तो जब dy/dx हमने कॉमन लिया, यहाँ बच गया x²। अगले पद में आपके पास मान बच गया 2xy, इससे अगले पद में आपके पास मान बच गया 3y²। और शेष जो पद जिनमें dy/dx नहीं होने दाईं तरफ यदि हम ले जाएं, ये मान उधर जाएगा तो मान हो जाएगा -3x²। इसके अलावा ये मान उधर जाएगा तो मान हो जाएगा -2xy, और ये मान उधर जाएगा तो यहाँ मान हो जाएगा -y²। तो यहाँ से dy/dx बराबर माइनस निशान उसमें कॉमन ले लो, आपके पास मान बच रहा है 3x² प्लस 2xy प्लस y² बटा ये मान इसके हर में आ जाएगा x² प्लस 2xy प्लस 3y²। ये दिए गए फलन का आपको x के सापेक्ष अवकलन प्राप्त होगा। इसके बाद सेकंड पार्ट जो है इसके अंदर, सेकंड पार्ट के अंदर एक अस्पष्ट फलन हमें दे रखा है, और उस अस्पष्ट फलन का हमें x के सापेक्ष अवकलन करना है। तो वहाँ एक फलन आपको दे रखा है कि sin² y प्लस cos xy, sin² y प्लस cos xy बराबर मान है पाई, और इसका यदि हम x के सापेक्ष अवकलन करें तो d/dx ऑफ sin² y प्लस d/dx ऑफ cos xy बराबर d/dx ऑफ पाई। जब आप इसका अवकलन करेंगे, इसमें एक से बड़ी घात, और जब भी फलन पर एक से बड़ी घात तो पहले x की घात n के रूप में अवकलन, तो x की घात n के रूप में तो इसका अवकलन 2 sin y होगा। फिर जिस रूप में ये फलन है उस रूप में भी अवकलन करें, sin y के रूप में करेंगे cos y, और y का करेंगे dy/dx। इसका अवकलन जब आप करेंगे cos x के रूप में माइनस sin xy, फिर xy स्वयं फलन उनका दो फलनों के गुणनफल के रूप में अवकलन करेंगे, दाएं तरफ अचर राशि अवकलन करेंगे तो 0 होगा। तो इसका अवकलन पहले x की घात के रूप में हो गया 2 sin y का करेंगे cos y, और y का जब आप अवकलन करेंगे वो होगा dy/dx। कोस के रूप में अवकलन किया तो वो अवकलन हो गया sin xy, और इसके बाद xy स्वयं फलन है, दो फलनों के गुणनफल के रूप में अवकलन करें, प्रथम फलन x द्वितीय का अवकलन dy/dx प्लस द्वितीय फलन y इंटू प्रथम का अवकलन 1, और दाएं तरफ एक अचर राशि जिसका अवकलन अपन करेंगे तो क्या होगा 0। 2 sin x इंटू cos x, sin 2x होता है तो ये तो मान आपका हो जाएगा sin 2y इंटू dy/dx, माइनस ये मान इससे गुणा होगा तो मान आ जाएगा x इंटू sin xy इंटू dy/dx। फिर ये मान इससे गुणा होगा तो मान आ जाएगा -y इंटू sin xy बराबर मान हो जाएगा 0। इन दोनों पदों में से यदि हम dy/dx को कॉमन ले लें, तो जब dy/dx कॉमन लिया, पहले पद में आपके पास मान बच गया sin 2y, अगले पद में मान बच गया -x इंटू sin xy, और ये जो मान आपका, इस मान को हम दाएं तरफ ले जाएं तो ये मान जब दाएं तरफ जाएगा तो मान हो जाएगा y इंटू sin xy। तो dy/dx का मान
इसलिए dy बटे dx बराबर इसके गुणा में जो भी मान है इसका दाएं तरफ भाग लगेगा तो अपन को मान प्राप्त हो जाएगा y इंटू साइन अक्स वाई बटा, यह मान है इसका भाग लगेगा तो मान हो जाएगा साइन 2y और माइनस अक्स इंटू साइन अक्स वाई। ये दिए गए फलन का अक्स के सापेक्ष आपको अवकलन प्राप्त होगा। इसके बाद तीसरा जो पार्ट है इसके अंदर, पार्ट सी के अंदर, तो तीसरे पार्ट के अंदर फिर एक फलन हमें दे रखा है जिसका मान अपन को दे रखा है साइन स्क्वायर अक्स प्लस कॉस स्क्वायर अक्स बराबर 1, साइन स्क्वायर अक्स प्लस कॉस स्क्वायर अक्स बराबर 1। तो अक्स के सापेक्ष जब अपन अवकलन करेंगे तो डी बटा डी एक्स ऑफ साइन स्क्वायर अक्स प्लस डी बटा डी एक्स ऑफ कॉस स्क्वायर अक्स बराबर डी बटा डी एक्स ऑफ 1। अक्स की घात n के रूप में जब हमने इसका अवकलन किया तो अक्स की घात n के रूप में जब आप इसका अवकलन करेंगे तो अवकलन हो जाएगा 2 साइन अक्स इंटू 2 साइन अक्स, ये जो मान आपका ये कॉस स्क्वायर वाई है, तो जब अक्स इसका तो अवकलन किया तो अवकलन हो गया 2 साइन अक्स की घात n के रूप में। फिर साइन अक्स में एक फलन उसके रूप में यदि अवकलन करेंगे तो अवकलन हो जाएगा कॉस अक्स। ऐसे इसका अवकलन करेंगे तो पहले अक्स की घात n के रूप में हो जाएगा 2 कॉस वाई, फिर कॉस वाई का करोगे जो होगा माइनस साइन वाई, फिर वाई का करोगे तो होगा डी वाई बटे डी एक्स। और दाएं तरफ एक अक्षर राशि, उस अक्षर राशि का जब अपन अवकलन करेंगे वो अवकलन क्या होगा 0। यहाँ आपके पास मान हो जाएगा साइन 2x, ये मान आपका हो जाएगा माइनस साइन 2y इंटू डी वाई बटे डी एक्स बराबर 0। या साइन 2x, इस मान को जब हम दाईं तरफ ले जाएंगे तो यहाँ मान होगा साइन 2y इंटू डी वाई बटे डी एक्स। और इससे जब डी वाई बटे डी एक्स का मान निकालें और यहाँ से जो डी वाई बटे डी एक्स का मान होगा वो बराबर होगा साइन 2x में साइन 2y का क्या लगेगा भाग लगेगा, तो उससे मान प्राप्त हो जाएगा साइन 2x बटे साइन 2y। ये डी वाई बटे डी एक्स का मान आपको प्राप्त होगा। इसके बाद चौथा जो पार्ट है इसके अंदर, अंतिम जो पार्ट आपका उसके अंदर आपको एक फलन दे रखा 2x प्लस 3y बराबर साइन x। तो डी पार्ट के अंदर एक फलन अपने पास 2x प्लस 3y बराबर मान है साइन x। x के सापेक्ष से यदि हम अवकलन करें तो जब x के सापेक्ष हम अवकलन करेंगे तो 2 अक्षर राशि इंटू फलन का अवकलन करेंगे तो डी बटा डी एक्स ऑफ x प्लस 3 अक्षर राशि इस फलन का अवकलन करेंगे डी बटा डी एक्स ऑफ y, और ऐसे दाएं तरफ आप अवकलन करेंगे डी बटा डी एक्स ऑफ साइन x। अक्स के सापेक्ष जब भी अपन अवकलन करेंगे तो वो अवकलन कितना होगा 1, तो इसका तो मान हो जाएगा 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू वाई का जब आप अक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे वो होगा डी वाई बटे डी एक्स। और ऐसे साइन अक्स का यदि आप अवकलन करेंगे तो वो अवकलन होगा कोस अक्स। या 3 इंटू डी वाई बटे डी एक्स बराबर कोस अक्स तो पहले से था, इस 2 को उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा -2। तो 3 इंटू डी वाई बटे डी एक्स बराबर आपको मान प्राप्त हो गया कोस अक्स -2। और यहाँ से जब हम डी वाई बटे डी एक्स का मान निकालें तो डी वाई बटे डी एक्स बराबर मान आ जाएगा कोस अक्स -2 बटा 3। ये दिए गए फलन का अक्स के सापेक्ष आपको अवकलन प्राप्त होगा। इसके बाद जब अपन आगे हल करें, आगे जब अपन हल करेंगे तो अगला जो एग्जाम्पल इसके अंदर है उससे पहले हम आगे हल करेंगे लघु गणकीय फलनों के अवकलन किस रूप के अंदर किए जाते हैं। तो आगे जो आपको दे रखा है कि एक एग्जाम्पल और दे रखा है कि निम्न से डी वाई बटे डी एक्स का मान ज्ञात कीजिए, जैसे 10वां एग्जाम्पल है। और 10वें एग्जाम्पल का पहला जो पार्ट है आपका एग्जाम्पल नंबर 10, जिसमें पहला पार्ट आपको दे रखा है कि एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर बराबर मान दे रखा 10x प्लस वाई बराबर है 10x प्लस वाई। यदि हम इसका अक्ष के सापेक्ष अवकलन करें, प्रत्येक पद का अक्ष के सापेक्ष यदि अवकलन करें तो इसको डी बटा डी एक्स ऑफ एक्स वाई हो गया। यह मान क्या होगा डी बटा डी एक्स ऑफ वाई स्क्वायर हो जाएगा। और बराबर यह मान क्या होगा डी बटा डी एक्स ऑफ 10x, और अगले पद के अंदर क्या हो जाएगा डी बटा डी एक्स ऑफ वाई।
जब इसका अवकलन करेंगे तो ये दो फलनों का गुणनफल और दो फलनों के गुणनफल के रूप में अवकलन करें तो प्रथम फलन x इंटू द्वितीय का अवकलन हो गया dy/dx प्लस द्वितीय फलन y इंटू प्रथम का अवकलन हो जाएगा 1 प्लस y² का अवकलन आप करेंगे 2y, y का अवकलन हो जाएगा dy/dx। दाएं तरफ आप tan x का अवकलन करेंगे तो tan x का अवकलन आपका हो जाएगा sec² और इसी प्रकार से इस y का आप अवकलन करेंगे तो वो अवकलन हो जाएगा dy/dx। ये dy/dx का पद आप इधर लाओ और ये जो बाकी के बचे हुए मान है इन मानों को आप दाएं तरफ ले जाओ। तो यहाँ x इंटू dy/dx पहले से था, 2y इंटू dy/dx भी पहले से था और उसको आप इधर लाओगे तो क्या हो जाएगा माइनस dy/dx बराबर दाएं तरफ sec² तो पहले से आपके पास और इस y को आप उधर के लेके जाएंगे तो मान हो जाएगा माइनस y, इनमें से dy/dx हमने कॉमन ले लिया। तो जब dy/dx हम कॉमन लेंगे यहाँ मान बचेगा x प्लस 2y माइनस 1 और दाएं तरफ आपके पास माइनस sec² माइनस 1y। तो dy/dx का मान तो यहाँ से आपको dy/dx का मान मिलेगा जो बराबर हो जाएगा sec² माइनस y बटा ये जो मान है इस मान का दूसरे पक्ष में भाग लगेगा तो हर में मान आ जाएगा x प्लस 2y माइनस 1। तो दिए गए फलन का x के सापेक्ष जो अवकलन हमें प्राप्त होगा वो अवकलन हो जाएगा sec² माइनस y बटा x प्लस 2y माइनस 1। ये दिए गए फलन का x के सापेक्ष आपको अवकलन प्राप्त होगा। इसके बाद आगे यदि अपन देखें तो आगे जब अपन जाएंगे तो ये तो बेटा अस्पष्ट फलनों के अवकलन आपको प्राप्त हो गए। अब अस्पष्ट फलनों के अवकलन के बाद आगे अपन करेंगे लघु गणकीय फलनों का अवकलन। इसके बाद अपन क्या करेंगे लघु गणकीय फलनों का अवकलन करेंगे। तो जब हम लघु गणकीय फलनों का अवकलन करें कि आपके पास आगे है टॉपिक है लघु गणकीय फलनों का अवकलन, लघु गणकीय फलनों का अवकलन। तो जब हम लघु गणकीय फलनों का अवकलन करें तो लघु गणकीय फलन ऐसे फलन जिसमें फलन घातांक के रूप में विद्यमान हो उन फलनों का जो भी अवकलन हम करेंगे वो अवकलन लघु गणकीय अवकलन होता है कि घातांक रूप में ही फलन होने चाहिए। उन फलनों का जो अवकलन अपन करेंगे वो लघु गणकीय अवकलन होंगे। और इसके लिए हम लघु गणक के 3 गुणधर्म काम में लेते हैं। पहला गुणधर्म होता है log m गुणा n बराबर मान होता है log m प्लस log n। दूसरा जो गुणधर्म होता है वो होता है log m बटा n बराबर मान होता है log m माइनस log n। और तीसरा जो गुणधर्म होता है उस तीसरे गुणधर्म के अंदर मान होता है log m की घात n बराबर होता है n log m। इन 3 गुणधर्मों को अपन काम में लेते हैं और इन 3 गुणधर्मों की सहायता से जब अपन इसको हल करके लघु गणकीय फलनों का अवकलन करते हैं। लघु गणकीय फलनों के अंदर जैसे x की घात x है, sin x की घात x है या 2 या 2 से अधिक फलन अगर योगफल के रूप गुणनफल के रूप में यदि दे रखे हो तो उन फलनों का जो अवकलन अपन करते हैं वो लघु गणकीय अवकलन अपन करते हैं। कि जैसे sin x से sin 2x से sin 3x का अवकलन करना है, cos x cos 2x cos 3x इसका अवकलन करना है। इसी प्रकार से जैसे मान लो log x की घात log x का अवकलन करना है या जैसे मान लो sin x की घात y का अवकलन करना है। तो इनके जो अवकलन अपन करेंगे ये जो अवकलन होंगे वो क्या कहलाते हैं लघु गणकीय अवकलन कहलाते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।